हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन। कैसे हो आप सही? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी HSSC के द्वारा नोटिस जारी हुआ है कि 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को CET-D ग्रुप का एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये सारी अपडेट आपको पता ही है। तो आज हम हरियाणा जीके का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हरियाणा का उदय कैसे हुआ, कि कैसे हरियाणा धीरे धीरे क्या है एक स्टेट बना। ठीक है फ्रेंड्स, बात हम थोड़ी क्या है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज कि कैसे कैसे कौन कौन से आंदोलन हुए और किस किस ने सहयोग दिया और कौन कौन सी समितियां आई। तो ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हरियाणा राज्य का उदय, हरियाणा राज्य का उदय तो कब होता है फ्रेंड्स? देखिए कि जब 1857 की क्रांति के बाद, किसके 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश जो कंपनी थी, ठीक है, उनका जो शासन था वो सीधा किनके हाथों चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों। तो उस समय जो महारानी थी वो कौन थी? विक्टोरिया। कौन सी महारानी? विक्टोरिया। तो उनके हाथों में क्या है, जो इंडिया का शासन है वो चला गया कंपनी से। किसके हाथों में चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों। ठीक है, तो उस समय फर्स्ट जो उन्होंने जो पद था, जो फर्स्ट वायसराय, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 1 नवंबर 1858 को जो ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश कंपनी का शासन है वो खत्म हो गया था। तो शासन किनके हाथों चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों। तो उस समय जो रानी थी वो कौन थी? महारानी विक्टोरिया। जो फर्स्ट लॉर्ड वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखिए बहुत सारे संघर्ष हुए, ठीक है, आंदोलन हुए, तो बहुत सारे शहीद भी हुए। तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश क्या होता है? आजाद होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को उस समय देश आजाद हुआ। तो हरियाणा किसका हिस्सा था? तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो उसको आगे अलग अलग डिमांड रखेगी कि इसे क्या है एक अलग राज्य बनाया जाए। जैसे प्रताप सिंह कैरो है, उन्होंने भी हरियाणा को क्या है अलग करने की मांग की और ये 1956 में CM थे। क्या थे? CM। ठीक है, उसके बाद एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1925 में। उसका क्या है फ्रेंड? दिल्ली में अधिवेशन था। ठीक है, दिल्ली में क्या था उसका? अधिवेशन। तो उसकी एक समिति थी, स्वागत समिति। क्या थी? स्वागत समिति। तो उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो उन्होंने क्या मांग रखी? उन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाया जाए। क्या मांग रखी? हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाया जाए। और ये कब कहा? 1925 में। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन। तो HSSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने के लिए किसने कहा? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और वो किसके अध्यक्ष थे? स्वागत समिति के। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बात आती है 9 दिसंबर 1932 की। तो उसमें हमारे एक बहुत ही अच्छे जो राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था दीनबंधु गुप्त जी, इन्होंने भी हरियाणा को क्या है पंजाब से अलग करने की मांग रखी। तो सबसे ज्यादा देखो पंजाब में पंजाबी सूबा, ठीक है, आपने सुना होगा पंजाब को अलग करने, जब पंजाबी सूबा के सबसे जाने माने जो आंदोलनकारी थे वो थे मास्टर तारा सिंह। ठीक है, उन्होंने फिर मांग रखी कितने में? 1948 में। मास्टर तारा सिंह उन्होंने मांग रखी कि पंजाब को क्या बनाया जाए? पंजाबी सूबा। ठीक है, उससे भी अलग इन्होंने मांग रखी कि उसको एक सिख राज्य बनाया जाए। क्यों? क्योंकि सिख धर्म को मानने वाले पंजाब में बहुत ज्यादा संख्या में थे, इसलिए उन्होंने ये मांग रखी कि जो पंजाब है उसको क्या बनाया जाए? सिख स्टेट बनाया जाए। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक फार्मूला आता है, सच्चर फार्मूला, 1 अक्टूबर 1949। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे नोट कर लें क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि सच्चर फार्मूला कब आया? 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, ये इसका नाम सच्चर फार्मूला क्यों है? क्योंकि जो पंजाब के CM थे, पंजाब के जो CM थे उनका नाम था भीमसेन सच्चर। क्या नाम था? भीमसेन सच्चर। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? सच्चर फार्मूला। ठीक है, उन्होंने क्या किया? पंजाब को 2 क्षेत्र में बांट दिया, एक तो पंजाब क्षेत्र और एक हरियाणा या हिंदी क्षेत्र। इसमें क्या था
कि जो पंजाब क्षेत्र वाले थे वो पंजाबी बोलते थे, जो हिंदी वाले थे वो हिंदी बोलते थे। लेकिन इससे भी क्या है, आगे आगे बहुत सारी दिक्कतें आई, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, एक आयोग आया, आपने याद रखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखना है, 1 अक्टूबर 1949। सच्चर फार्मूला कब आया, 1 अक्टूबर 1949। उसके बाद देखो 29 दिसंबर 1953, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, इसे भी आपने याद रखना है, ठीक है। उस समय क्या आया, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग आया, फजल अली आयोग। इसका नाम फजल अली आयोग क्यों है, क्योंकि जो सीएम थे पंजाब के वो कौन थे, सैयद फजल अली। क्या नाम था उनका, सैयद फजल अली, ठीक है, फजल अली। तो इनके नाम से क्या है, इस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सैयद फजल अली आयोग। तो ये भी पूछा जाता है कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश किया, 1955 में। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि जो रिपोर्ट पेश की थी फजल अली आयोग ने, तो वो कब की थी, 1955 में, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक अक्षेत्रीय समिति आती है, ठीक है। क्या आती है, एक अक्षेत्रीय समिति। तो उसमें पंजाब को पंजाब क्षेत्र और हरियाणा को हरियाणवी क्षेत्र, उसमें दो में डिवाइड कर देती है। ये देखो अक्षेत्रीय समिति। तो इसके अक्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन थे, बलवंत ताय। और ये कब आए, 1956 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने याद रखना है कि उसके बाद एक अक्षेत्रीय समिति आई, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत ताय। और ये जो अक्षेत्रीय समिति थी, ये हिंदी अक्षेत्रीय समिति के थे। कौन से थे, हिंदी अक्षेत्रीय समिति, ठीक है। उसके बाद 1960 में मास्टर तारा सिंह, इन्होंने क्या है, देखो 1960 में फिर मास्टर तारा सिंह जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने किसकी डिमांड की, पंजाबी सूबा की। उससे पहले उन्होंने 1948 में किसकी डिमांड की थी, किसकी डिमांड की थी कि एक सिख राज्य बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1900, देखो तनाव क्या है, बरकरार रहा, जैसे लोगों में क्या, हिंदी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले दो भाषाई आधार पर क्या है, क्षेत्रों को बांट दिया गया। लेकिन आगे आगे क्या है, समय बीतता गया। फिर बात आई 1965 की, जिसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, सरदार हुकुम सिंह, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में, सरदार हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में, इन्होंने क्या है 1965 में सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार किया गया। इन्होंने क्या किया, पंजाब के विभाजन पर विचार किया कि पंजाब को विभाजित किया जाए, ठीक है। जिसमें क्या है, एक हरियाणवी जो हिंदी क्षेत्र और पंजाबी जो पंजाबी क्षेत्र, उनको अलग किया जाए। तो इसी समय 1965 में पंजाबी सूबे के लिए मरणोपरांत का व्रत रखा था। तो किसने रखा था, फतेह सिंह ने। किसने रखा था, फतेह सिंह ने, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो इन सब के बाद 1966 में एक पंजाब सीमा आयोग लाया गया। 1966 में कौन सा आयोग आया, पंजाब सीमा आयोग, जिसे जेसी आयोग भी बोलते हैं। जेसी, ये कौन थे, श्री जे.सी. ये मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इनकी देखरेख में एक आयोग बनाया गया, जिसे नाम दिया जेसी आयोग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीमा को निर्धारित किया कि कौन सा क्षेत्र पंजाब में आएगा और कौन सा क्या है, हरियाणा में आएगा, ठीक है। तो एक इसे पंजाब सीमा आयोग भी बोलते हैं और जेसी आयोग भी बोलते हैं। तो जेसी आयोग में क्या है, 3 पर्सन थे, ठीक है, 3 मेंबर थे। कौन कौन से, देखो आपने MDH मसाले तो सुना होगा, तो उसी तरह आप याद रख लो MD शाह मसाले। M से कौन हो जाएंगे, MM फिलिप। D से कौन हो जाएंगे, S दत्त। और शाह से कौन हो जाएंगे, जेसी शाह। कौन हो जाएंगे, जेसी शाह, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट चलते हैं। आपने ये याद रखना है, जेसी आयोग ये कब आया, 1966 में, ठीक है। और इनके अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह थे। और ये कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो इन्होंने जो एक्ट, पंजाब पुनर्गठन एक्ट, जो रिपोर्ट थी उसको पेश किया और सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया।
और एक लंबे संघर्ष के बाद दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ, जो कौन से नंबर का स्टेट बना? 17वें नंबर का। यह भी पूछा जा चुका है HSSC के द्वारा। ठीक है, जब हमारा हरियाणा राज्य बना तो वो कौन से नंबर का बना? 17वें नंबर का। तो देखिए अब क्या है, स्टेट बन गया। तो उस समय जो पार्टी थी सत्ता में, तो वो कौन सी थी? कांग्रेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट गवर्नर बनाया गया वो कौन बनाया गया? श्री धर्मवीर जी। कौन बनाया गया? श्री धर्मवीर जी। ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट सीएम थे वो कौन बनाए गए? श्री भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, श्री भगवत दयाल शर्मा जी, इन्हें क्या बनाया गया? हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है फ्रेंड, ऐसे क्या है हरियाणा राज्य का क्या हुआ? गठन। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी एक थ्योरी की क्लास कंप्लीट, जो हरियाणा राज्य का गठन कैसे हुआ। आपने इसमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? एक तो आपने याद रखना है कि ये कौन से नंबर का था जब ये बना? 17वें का। कब रिपोर्ट पेश की गई? तो 1966 को। ठीक है, पहला गवर्नर कब बना और पहला सीएम कब बना? और उससे पहले आपने ये जेसी आयोग के 3 मेंबरों का नाम याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछते हैं तो चौथा लिख देते हैं, जैसे श्री धर्मवीर। क्या लिख देंगे? धर्मवीर। तो पूछ लेंगे इन चारों में से कौन सा नहीं था, तो धर्मवीर नहीं था। तो आपने ये तीनों और याद रखने हैं। और आपने क्या है इसमें याद रखना है कि पंजाब सीमा आयोग का गठन 1966 में किया गया। ठीक है, एक आपने फजल अली आयोग की डेट याद रखनी है, 29 दिसंबर 1953। ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। और रिपोर्ट कब पेश की थी? 1955 में। और क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी क्षेत्रीय समिति के बलवंत तायल जी। और मास्टर तारा सिंह जी ने किसकी डिमांड की थी? पंजाबी सूबे की। कब की? 1960 में। और दीनबंधु जो गुप्त नेता थे राष्ट्रवादी, उन्होंने क्या कहा था? 9 दिसंबर 1932 में उन्होंने भी हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में मांग की थी। ठीक है, और एक आपने सच्चर फार्मूला याद रखना है कि वो कब आया? 1 अक्टूबर 1949, भीमसेन सच्चर। ठीक है, और एक आपने स्वागत समिति के अध्यक्ष को याद रखना है कि कौन थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन। तो फ्रेंड, आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो भी मेरे दोस्त, जो बहन भरा, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।